तो गाइज आज के इस वीडियो में करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2018 में हुआ था। तो लगभग सभी क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पलाश। और मनुष्यों में पित्त का जो उत्पादन है वो किस अंग में होता है? तो पित्त का उत्पादन जो होता है वो होता है ऑप्शन सी, जिगर से होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब या कह सकते हैं किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, दाद। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोटिन। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ? तो वो हुआ था ऑप्शन डी, इलाहाबाद। मुंशी प्रेमचंद्र का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, कन्नौज। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ऑप्शन डी, भूटान को। किसको कहा जाता है? भूटान। 2017 में कजुआ इसी गुरु को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन डी, साहित्य। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? ऑप्शन सी, शेरी रहमान। कौन थी? शेरी रहमान। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2। हाल ही में वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो ऑप्शन डी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में खालिस्तान में हुई थी? तो नई दिल्ली। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल खालिस्तान के शासनकाल में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड बेलेजली। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया? तो ऑप्शन बी, बंदा बहादुर। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले खालिस्तान द्वारा गढ़ा गया था? तो चौधरी रहमत अली।
रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को खालिस्तान के विरोध में छोड़ दिया। तो ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान राज्य में है। तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? ऑप्शन डी बुलर झील। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक खालिस्तान के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष खालिस्तान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2009। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने खालिस्तान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो ऑप्शन ए उज्जैन। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खालिस्तान के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो ऑप्शन ए खसरा और रूबेला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो इलाहाबाद। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो ऑप्शन बी जूनागढ़। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी। तो महावीराचार्य के द्वारा। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो बीरप्पा मोइली। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और खालिस्तान के बीच पहली हमसफ़र श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की। तो गोरखपुर। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो माउंट कंचनजंगा। अब करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हिंदी में, लिखावट में कौन सा प्रत्यय पीछे वाला होता है? तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन डी आवट। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन उत्सव, ये होता है महोत्सव का संधि विच्छेद। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है मैंने। देशभक्ति में समास कौन सा हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य। निम्नलिखित में अव्यय है? तो ऑप्शन डी और जो है अव्यय हो जाएगा। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन सी वाला। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो निर्दोष होना। जिसकी लाठी उसी की भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम जो है बना लेता है।
वीर रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन डी उत्साह। क्या है? उत्साह। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो यमक। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो तालव्य ध्वनि हो जाएगी ऑप्शन सी स। निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? अघोष है? तो ऑप्शन ए का। निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो रचना। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्र। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो ऑप्शन सी प्राण। ने खालिस्तान किस कारक का चिन्ह है? तो ऑप्शन ए कर्ता। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आप। निम्नलिखित में विशेषण है, कौन सा विशेषण है? शांत। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो बोलना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या है? ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? अचरज। शीत का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन डी उष्ण। शीत का विलोम क्या होता है? उष्ण। कर का अर्थ नहीं होता है? ऑप्शन ए सूर्य। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा? ऑप्शन बी दुर्लभ। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है? ऑप्शन ए वायु अग्नि। इसका लास्ट क्वेश्चन है, पराजय में उपसर्ग कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी परा उपसर्ग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।